ये रहा हमारा दोनों डंबल, ये है टूल और ये है सोफ़ा। और एंटीडिनोवो ओपस नॉन स्टेरोकॉर्डिस्ट ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इतने दिन के बाद आज हम इंट्रो वापस से बोले, मतलब एकदम ऐसे नॉस्टैल्जिया वाला फील हुआ है। तो अभी बज रहा है 10:53 और मुझे करना है वर्कआउट। जिम चालू हो गई है लेकिन मैं वर्कआउट घर पे ही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 डंबल है। ये 10 पाउंड का एक डंबल है, ये 2.5 kg 2.5 kg, मतलब ये 5 kg हुआ और ये 5 kg है, मतलब 5 kg 10 kg और ये 10 पाउंड। मतलब उससे अच्छा खासा नॉर्मल वर्कआउट हो जाता है तो काम चल जाता है अभी के लिए फ़िलहाल। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुगाड़ आप क्या किए हो? मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया का सबसे जुगाड़ू बेंच जो आपके भाई ने घर पे इनोवेशन किया है। ये रहा हमारा दोनों डंबल, ये है टूल और ये है सोफ़ा। और टोटल मिला के हमारा हो गया जुगाड़ू बेंच। मतलब इतना जुगाड़ तो करना पड़ेगा भाई, जो बात। बेंच का मुझे ये वाला जुगाड़ू आइडिया कहाँ से आता पता है? मैं जब स्टार्टिंग में जब जाता था जिम, जब मैं 11th में था यहाँ मेरे एरिया में एक जिम है, मतलब लोकल से जिम है। एक फ्लैट बेंच पे 2 लोगों को मारना पड़ता था बेंच प्रेसिंग। आधा शरीर ऊपर रहता था, आधा शरीर नीचे, दोनों, और दोनों मारते थे। तो मतलब वहीं से आइडिया आया और मैं घर पे मतलब कुछ जुगाड़ कर लिया। तो मतलब चलता है ऐसे, इसमें कुछ वो नहीं है और अच्छा खासा पंप भी होता है और समझ में आ जाता है ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, तो चलता है जो बात। देखो अभी सीन कैसे ना, वर्कआउट बहुत सारा बाकी है और दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं वर्कआउट कर रहा हूँ नॉर्मल। अभी आपको क्या दिखाऊँ पूरा वर्कआउट, आप भी बोर हो जाओगे और मुझे भी टाइम डबल लगेगा। जितना मुझे रोज़ टाइम लगता है वर्कआउट करने, उससे डबल हो जाएगा क्योंकि शूट भी करना है और वर्कआउट भी करना है। तो वर्कआउट के बाद मिलते हैं भाई सीधा, और क्या, मतलब जो बात। तो अभी बज रहा है 11:30 और मेरा वर्कआउट करके हो गया कंप्लीट। और मतलब वर्कआउट एक अच्छा खासा वर्कआउट करने के बाद है ना, अंदर से मतलब एक मस्त वाली एनर्जी आती है और पूरा बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। जब से वर्कआउट चालू किया हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया हूँ, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला है। और ऐसे हमारी फेस टू फेस बात बहुत ज़्यादा टाइम के बाद हो रही है, मतलब नॉर्मल सा व्लॉग बहुत टाइम के बाद कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले मैं ट्रैवल वाली फिल्म अपलोड किया था, उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छी व्यूज़ गई है। एक दिन में 450 व्यूज़ क्रॉस थी, तो थैंक यू सो मच। और हम 1K सब्सक्राइबर हिट करने में बस थोड़ी सी दूरी पे, जो मैं बोलते रहता था 1K सब्सक्राइबर, फाइनली वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि मैं अब ब्लॉग में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब मी, लेकिन आज से मैं बोलूँगा सब्सक्राइब मी, क्योंकि नीचे जो बटन है वो दब जाना चाहिए सब्सक्राइब की। और 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हिट करना है हमें। और सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो, जो बात, और लाइक भी कर देना, सही है। सीन ये है कि अभी हो रहा है 2:30 आफ्टरनून का और आज फ्राइडे था तो नमाज़ पढ़ लिया हूँ और मैं अभी आया हुआ हूँ मेरी टेरेस पे
वो भी 1 महीने बाद, जिस दिन मैं ब्रेक लिया था लास्ट टाइम जब आया था, और अभी आया हूँ 1 महीना तो हो गया है मेरे हिसाब से ब्रेक लिए हुए, तो 1 महीने बाद आ रहा हूँ टेरेस पे। मतलब जो बात, मेरी बिल्डिंग है और मेरे बिल्डिंग के ठीक सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मतलब कुछ ऐसे एकदम मस्त सा दिख रहा है। भिवंडी में ना एक एकदम अजीब सा वेदर हो गया, कभी एक दिन धूप आ रही है, एक दिन बहुत बारिश हो रही है, एक दिन बहुत गर्मी हो रही है, मतलब एक वेदर चल ही नहीं रहा है। समर, विंटर, रेनी सीज़न तीनों एक साथ चल रहा है, तो पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा। लेकिन जो अभी मौसम हुआ है ना, ना बारिश हो रही है ना धूप है, मतलब एक अच्छा सी क्लाइमेट बना है, ठंडी वाला माहौल, ये वाला मौसम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब टेंशन ही नहीं चाहिए जो बात। और 1K सब्सक्राइबर होने के बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, मतलब बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को 1K सब्सक्राइबर हिट करना पड़ेगा। और वो सरप्राइज़ ऐसा है ना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ। जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दो और वो सरप्राइज़ आपको मिल जाएगा। सही है। और मैं वो सरप्राइज़ को एक सस्पेंस रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक कहानी में सस्पेंस नहीं आएगा तो कहानी में मज़ा कैसे आएगा। तो अभी थोड़ा सस्पेंस खेलेंगे हम, उसके बाद आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा। तो जो बात वाई पे छोटे, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, मैं खाना नहीं खाया हूँ अभी तक, तो जाके खाते मस्त एकदम। आज जुमा है, आज तो कुछ मस्त बना ही होगा, तो जाते हैं। और मैं एक चीज़ और बताने का आपको, तो बताता हूँ, आगे बताता हूँ। जल्दी किस बात की है, मिलते हैं ना अभी। तो सीन ये है कि अभी बज रहा है 7:30 और मैं और हम्माद जा रहे हैं हम्माद की साइकिल का मडगार्ड लेने और स्टैंड लेने नजराना पे। तो मिलते हैं भाई। हम्माद भाई है मेरा वैसे। तो हम लोग यहाँ शॉप पे पहुँचे, अंकल मडगार्ड लेने गए, अंकल को बताया हम लोग कौन सी साइकिल है। अभी सीन ये है कि अभी मिल चुका है, हमें मडगार्ड मिल चुका है और मतलब अच्छे प्राइस में मिला। मैं समझा थोड़ा महंगा आएगा, लेकिन थोड़ा सही है, मतलब है ना अम्माद। अभी इससे जाके घर पे लगाएंगे और मतलब चलाएंगे साइकिल। जो बात, जब पब्लिक में ब्लॉग कर रहा हूँ तो पब्लिक देखती है और अपने को डर लगती ही नहीं है, मतलब सही है ना। तो अभी सीन ये है कि मैं अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ और बाईपास तक आया था गैबी नगर से। जो मडगार्ड और वो लगाना था मुझे स्टैंड, आज वो साइकिल नहीं चला रहा हूँ, वो साइकिल थोड़ी अलग है तो उसका ब्लॉग अलग बनेगा। आज दूसरी साइकिल चला रहा हूँ, तो कल मिलते हैं भाई अभी। और क्या